लोकसभा चुनाव की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। ऐसे में जौनपुर जिले के मतदाता चुनाव में भागीदार बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जौनपुर जिले की अगर बात की जाए तो सिराज-ए-हिंद के नाम से पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले इस जिले में 2 लोकसभा सीट आती हैं, जिनमें एक जौनपुर सदर सीट है तो दूसरी मछली शहर लोकसभा सीट है। सदर सीट 2019 में भाजपा हार गई थी, जबकि मछली शहर मामूली वोट से भाजपा जीती थी। यहाँ शाही किला, अटाला मस्जिद, मां शीतला चौकिया धाम समेत अनेक ऐतिहासिक धरोहर मौजूद हैं। ऐसे में यहाँ की जनता के मुद्दे क्या हैं? कितना खरी उतरी डबल इंजन की भाजपा सरकार व वर्तमान जौनपुर के सांसद ने कितना कार्य किया, सीधे जानने का प्रयास किया हमारे संवाददाता हुसैन कमर ने। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट है। लोकसभा चुनाव की बिगुल कभी भी फूंक सकता है और यहाँ पर देखा जाए कि दयालु गुरु जो कि बनारस से हैं और यहाँ पे मंत्री हैं, जौनपुर की कमान उनको संभाली गई है। इसी से मुद्दे को लेकर कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है और उसको देखे आप बताइए कि मिशन 2024 मोदी जी का 370 कहाँ पाएंगे जौनपुर को आप? हम जौनपुर ही नहीं, हम पूर्वांचल की वो सारी सीटें जीतने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सारी सीटों को जीतने का हमारा जो दावा है वो गलत नहीं है। हम परिणाम आपके सामने आएगा तो आप देखिएगा। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के लिए जो 400 सीटों का दावा है वो मोदी जी की गारंटी है। देश को भरोसा है मोदी और योगी जी के काम पर, उनकी मेहनत पर, उनकी तपस्या पर, और उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाया है। आज तक सरकारें बनती थी कोरे वायदों की, झूठे वायदों की, लेकिन इस सरकार की कथनी करनी में कोई फर्क नहीं। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है। इस देश में तरक्की के रास्ते पर देश को ले जाके मोदी जी ने दुनिया के अग्रणी राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था का प्रदेश देश आज दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। तो मुझको लगता है कि दुनिया देख रही है भारत की तरफ बड़ी आशा भरी निगाह से। ऐसे में हम देशवासियों का, हम भारतवासियों का कर्तव्य है कि हम अपने नेता को तीसरी बार की यह सत्ता सौंप कर देश को बड़े सुरक्षित हाथों में देकर, सब लोग चाहते हैं कि देश दुनिया का सिरमौर बने, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बने। 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। बनारस से मोदी जी, जौनपुर से कृपा शंकर सिंह जी, अमेठी से स्मृति ईरानी, लखनऊ से राजनाथ सिंह। कोई विकल्प नहीं विपक्ष के लिए? कहाँ विकल्प है? और इन सभी सारे लोगों ने अपने आप को साबित किया है। देश की राजनीति में, केंद्रीय राजनीति में बहुत बड़े बड़े पदों पर रह के देश के लिए काम किया है लोगों ने। रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ जी हों, गृह मंत्री के तौर पर कड़े फैसले के लिए और देश के राष्ट्र हित में किए गए बड़े बड़े फैसलों के लिए अमित शाह जी को देश याद करेगा। और देश की तरक्की के राह पर ले जाने के लिए देश मोदी जी को चाहता है, देश के मोदी जी उसके हमेशा प्रधानमंत्री बने रहे और देश भारत दुनिया का सिरमौर बना रहे। कांग्रेस में नेतृत्व की कमी है जो भगदड़ मची है। आप भी आए, कृपा शंकर जी आए, राजेश विजय, भगदड़ में उनकी कमी न होती तो आज कांग्रेस कहाँ खड़ी है देख लीजिए। देश में, पूरे देश में शासन करने वाली कांग्रेस आज अपने लिए प्रत्याशी ढूंढने में तरस रही है। आज सारे छोटे छोटे दलों के सामने झुकने पर विवश है कांग्रेस, उन लोगों से समझौते करने पर विवश है कांग्रेस जो कांग्रेस को गाली दे के जिन्होंने अपनी पार्टियां बनाया है। तो कांग्रेस आज अपने वजूद को लेकर संघर्ष। महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई, आपको पता है कि देश संतुष्ट है और कोई ऐसा विषय नहीं है। कोई बात अगर ऐसी आती भी है तो सरकार उसको तत्काल कंट्रोल करती है। और आपने 10 साल की उपलब्धियां शायद इस देश में हम लोग बखान करते करते, हम लोग उपलब्धियों को बताते बताते, देश में हुए काम, गरीब के हित में, किसान के हित में, मजदूर के हित में जितने काम हुए हैं शायद उनको गिनाते हुए सुबह हो जाती है। यानी 80 में 80 निश्चित 100% अब की बार 400 के पार। बिल्कुल, ये थे दयाशंकर मिश्रा जी, दयालु जी, जिन्होंने कि बताया कि भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से छूट देने के मूड में नहीं है और 80 में 80 सीट जीतेगी, जिसकी तैयारी बनारस से लेकर लखनऊ और पूरे भारत के अंदर कर दी गई है और उत्तर प्रदेश में 100% रिजल्ट रहेगा। हुसैन कमर, सहारा न्यूज़, जौनपुर।